नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा काटा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्पाइस जेट की कई फ्लाइट लेट है। दरभंगा और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों ने हंगामा काटा है। छठ के मौके पर घर जाने के लिए हवाई टिकट। ऐसे में बड़ी खबर यहां पर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा काटा है। दरभंगा और गोरखपुर के यात्रियों का हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्पाइस जेट की कई फ्लाइट लेट हैं, जिसके चलते यहां पर हंगामा काटा गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दरभंगा और गोरखपुर के ये जो यात्री हैं, ये अपने अपने घर की ओर जाना चाह रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट की फ्लाइट लेट होने के चलते इन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा किया है। ये इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है क्योंकि स्पाइस जेट की कई फ्लाइटें लेट चल रही हैं, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहां शुरू है? कहां शुरू है? लखनऊ से बड़ी खबर है। इंस्पेक्टर सतीश की हत्या के मामले में साले और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की गई है। साजिश कर हत्या की वारदात। इंस्पेक्टर अपनी संपत्ति किसी लड़की के नाम करना चाह रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिवाली की रात सतीश सिंह की हत्या हुई थी। साजिश कर हत्या की वारदात की गई। साले और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में दिवाली की रात यह हत्याकांड हुआ है। संपत्ति किसी लड़की के नाम करना चाहते थे। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। इंस्पेक्टर सतीश सिंह हत्याकांड का खुलासा यहां पर लखनऊ पुलिस ने कर दिया है। साजिश कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। साले और पत्नी को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में दिवाली की रात यह हत्याकांड हुआ था और इसमें यहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। दिनांक 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:15 बजे दिवाली की जो रात थी, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। महिला ने ही डायरेक्ट 112 पे कॉल किया था कि उसके पति को किसी अज्ञात बदमाश ने मार दिया है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और घायल को तत्काल लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जब जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ जो ये व्यक्ति थे सतीश कुमार, ये प्रयागराज की जो 4थी बटालियन है पीएसी की, वहां क्वार्टर मास्टर के पद पे तैनात थे और 11 तारीख को ही, मतलब करीब 2 दिन पूर्व आप मान लीजिए घटना के, वो घर वापस छुट्टी पे आए थे। इसमें ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें कोई शुरुआती न कोई संदेह व्यक्त किया गया, न कोई इस तरह का सुराग मिला। जो मृतक के भाई हैं उनकी लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इसमें हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना क्योंकि इसमें पुलिस विभाग के एक सीनियर इंस्पेक्टर की मृत्यु हुई थी, इसको सीरियसली लेते हुए इसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। दक्षिणी जोन की जो इसमें क्राइम टीम है उसको भी लगाया गया था और हमारे सीपी सर की जो क्राइम टीम है, सेंट्रल टीम। देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहां तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई, जिसको वहां लाना बताया गया, तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी, तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ही ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से विनीत जायसवाल
जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, वो ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अपनों के कातिल बन गए और किस तरह से एक पत्नी और साले ने जीजा की जान ले ली। देखिए, हत्या के बाद से ही सतीश कुमार सिंह की पत्नी भावना ने सतीश कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये बताया था वो चरित्र के अच्छे नहीं थे, कई महिलाओं युवतियों से उनके संबंध थे और कई बार उनकी और बेटी की मौजूदगी में, 9 साल की बेटी की मौजूदगी में भी वो महिलाओं को घर लाते थे और जब विरोध करती थी उनकी पत्नी, उसके साथ मारपीट भी करते थे। इनको अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जायदाद और संपत्ति किसी युवती, किसी महिला के नाम ना कर दें। लिहाजा भावना ने अपने भाई देवेंद्र को एक पूरी कहानी बताई थी और देवेंद्र और भावना ने, भाई बहन ने मिलकर ही इंस्पेक्टर सतीश सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। देवेंद्र ने इसके लिए एक तमंचा और एक पिस्टल खरीदी थी, एक पुरानी साइकिल खरीदी थी और बेहद प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। वो काले रंग की एक हुडी लेके आया था जिससे उसने अपना चेहरा, सर कवर कर लिया था। साइकिल से घटनास्थल पहुंचा था और वहां पर एक कार के पीछे छुप गया था। वो लगातार जीपीएस लोकेशन अपने जीजा की ट्रैक कर रहा था। उसने एक ऐप के जरिए से अपने जीजा की कार के जीपीएस लोकेशन अपने मोबाइल पर देख रहा था। उसको पता चल गया था कि 2:15 बजे, चूंकि बहन भी शामिल थी पूरी साजिश में कि उनको लेके घर पहुंचेगी और पहले से ही वहां पर देवेंद्र छिपा हुआ था। जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए देवेंद्र कार से बाहर निकलते हैं तो एक गोली देवेंद्र ने तमंचे से मारी और फिर 4 गोलियां पिस्टल से मारी है और मौके पर ही देवेंद्र की मौत हो जाती है। फिर वो साइकिल से भागता है और करीब 400 सीसीटीवी फुटेज लखनऊ पुलिस ने खंगाले हैं, तब जाकर देवेंद्र की शिनाख्त हो पाई है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो साइकिल एक जगह छोड़ देता है, फिर ई रिक्शा से आता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक ई रिक्शा वाले के बयान पर देवेंद्र के ऊपर शक जाता है और जब देवेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो देवेंद्र टूट जाता है। तो कुल मिलाकर इंस्पेक्टर सतीश सिंह की पत्नी और उनका भाई देवेंद्र सिंह इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रामपुर से है, जहां पर पटवाई नगरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक बदमाश साजिद की मौत हो गई। वहीं दूसरे बदमाश बबलू का इलाज चल रहा है। मृतक बदमाश साजिद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का है। वहीं दूसरा घायल बदमाश बबलू मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र का है। दोनों ही बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है और पटवाई थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। और आगे जाके मेरे थाना क्षेत्र में तेज गति होने के कारण वो गाड़ी अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिर गई। पुलिस द्वारा उन्हें घेरा गया तो दो बदमाश उस गाड़ी से निकलकर पुलिस पर फायर किए। पुलिस द्वारा प्रक्षाल्प फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। उसमें से एक बदमाश की, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, और दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। नोएडा में अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गाड़ी, 18 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, अमेरिकी नागरिकों का डाटा, क्रेडिट डाटा सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली का इतिहास का ग्रेजुएट है। टेलीग्राम चैनल और डार्क वेब का माध्यम से पेमेंट लेते थे। कमीशन लोकल बिटकॉइन पेज के जरिए पे किया करते थे। हरदोई के लुटेरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और लाखों के जेवरात, कैश लेकर फरार हो गए। मामला कासिमपुर थाना इलाके का है। जाते वक्त लुटेरों ने घर के छप्पर में आग भी लगा दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। 70 साल की राजरानी घर में अकेली रहती है। उनके 2 बेटे चंडीगढ़ में मजदूरी करते हैं। प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है और जांच की जा रही है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बघेरन गांव में घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। वहीं घर के बाहर एक बंद पुड़िया पड़ी थी, जिस पर बच्चों की नजर पड़ गई और वो पुड़िया को चूरन समझकर चाट लिया, जिसके बाद 3 बच्चों की हालत बिगड़ने लगी।
परिजन आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 2 बच्चों का उपचार जारी है, जिनमें एक की हालत में सुधार बताया जा रहा है कि बच्चों के पास बंदर ने कहीं से लाकर जहर का पैकेट फेंक दिया था और बच्चों ने चूरन समझकर उसे खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। फिरोजाबाद में लव जिहाद मामले में आरोपी की मदद करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 15 नवंबर को आरोपी सुहेल लड़की को बहला फुसला कर ले गया। इसके बाद इटावा समेत कई शहरों में रखा, बुर्का पहनाया, नाम बदला। आरोपी की मदद करने वाले 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक की बहन बीकेयू भानु में पदाधिकारी हैं। सूचना के बाद बीकेयू भानु के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, लेकिन मामले की जानकारी होने के बाद वापस लौट आए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ हो रही है। थाना दक्षिण में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग में जो है हम लोग लगे हुए थे, तो उसमें कुछ साक्ष्य मिले। उसके आधार पे एक व्यक्ति को इटावा से जो है पूछताछ के लिए लाया गया था, तो वही पूछताछ की जा रही थी। तो इसी में किसान यूनियन के लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कुछ कि उसको गलत लाया गया है, लेकिन चूंकि उस प्रकरण में बार पूछताछ के लिए चूंकि खुलासा करना जरूरी है, सेंसिटिव मैटर था, तो लाया गया था। यहाँ पे आए, बातें क्लियर कर दी गई, वो लोग संतुष्ट हो गए पुलिस की बातों से और पुलिस की कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट हैं। जालौन जिले में मामा ने अपने भांजे की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामी भांजे के बीच में अवैध रिश्ते को शक में मामा ने भांजे पर फावड़े से हमला किया, जिसके बाद अस्पताल में भांजे की मौत हो गई। पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं खेड़ा गांव का है। फतेहपुर में कोटेदार के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला ललौली थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव का है। एसपी ने बताया कि गोली अतुल शुक्ला की राइफल से लगी है। गोली कैसे लगी है, किसने मारी, इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। थाना ललौली अंतर्गत दरियाबाद गांव में रामराज सिंह के ट्यूबवेल पर कुछ बिजली का कार्य चल रहा था, जहां पर उनके लड़के शुभम सिंह व उसका दोस्त अजय प्रताप सिंह मौजूद थे। वहीं पर आदित्य यादव और बबलू नामक युवक भी आ गया, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। गोली अतुल शुक्ला के राइफल से लगी है। गोली कैसे लगी, किसने मारी, इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। आशु विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। वहीं सूचना मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बीएसए ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया है। रविवार के दिन एक एग्जाम था, तो यह सहायक अध्यापक उस छात्रा को अपने साथ एग्जाम दिलाने के लिए ले गया और एग्जाम दिला करके छात्रा को उसके घर न ले जा करके ज्ञानपुर में एक कमरे पे ले गया और कमरे पर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी किया। जब छात्रा के द्वारा छेड़खानी का विरोध किया गया तो वह उस छात्रा को उसके घर पर छोड़ दिया। बदायूं से खबर, वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन गांव में घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। वहीं घर के बाहर एक बंद पुड़िया पड़ी थी, जिस पर बच्चों की नजर पड़ गई और वो पुड़िया को चूरन समझ चाट लिया, जिसके बाद 3 बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। कोटद्वार के लैंसडाउन में डेरिया खाल के पास देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक कार ड्राइवर टकराकर सीधे 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई,
कार ड्राइवर लेंसडाउन का रहने वाला था, जो हरिद्वार से सवारी छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। इस बीच रात को घना कोहरा होने के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर में भी बद्रीनाथ धाम है और इसके भी हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। क्या यह मंदिर की मान्यता? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बागेश्वर की कांडा में भी बद्रीनाथ धाम का एक काफी पौराणिक मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु की काफी पुरानी प्रतिमा है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की सही देखरेख और रखरखाव के अभाव में यहां से कई ग्रेनाइट की मूर्तियां चोरी हो गई, लेकिन अब भी यहां पर भगवान विष्णु की कई आकर्षक मूर्तियां मौजूद हैं। मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए, तो इसमें हमको पुरानी मूर्तियां मिली, जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफी प्राचीन रहा होगा। बागेश्वर की इस बद्रीनाथ धाम की मूर्तियां अपनी पौराणिकता की गवाह हैं। साथ ही कई किलोमीटर में फैला एक गांव भी है जिसका नाम नारायण गुट है। इस मंदिर में भी हर साल अखंड रामायण और विशाल भंडारे के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग चमोली की बद्रीनाथ मंदिर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, वो कांडा के इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। ये स्थापना तब हुई जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई और वही फल, जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है, वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चना यहाँ होती होंगी। बीच में जो है यहाँ ये मंदिर कुछ भूस्खलन के कारण, दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्ति सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले ये मंदिर पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। पहाड़ में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर ना प्रशासन की नजर पड़ी है और ना ही लोगों की। ऐसे में जरूरत है ऐसी जगहों को सामने लाने की, जिससे कई सुलझे अनसुलझे रहस्य तो खुलेंगे ही, साथ ही पर्यटन के नए क्षेत्र भी दुनिया के सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कोटद्वार के लेंसडाउन में डेरिया खाल के पास देर रात सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक कार डिवाइडर से टकराकर सीधे 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर लेंसडाउन का रहने वाला था, जो हरिद्वार से सवारी छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। इस बीच रात को घना कोहरा होने के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।